बॉयज बहुत पिटाई होने वाली है सीजन में, मैं बता रहा हूँ। पीठ मजबूत कर लो, मम्मी से रोज सुबह शाम तेल लगवाओ पीठ के ऊपर, क्योंकि इस बार शायद यूनाइटेड की हालत ना 2 साल पहले वाली यूनाइटेड की हालत से भी कमज़ोर हो जाएगी। स्क्वाड डेप्थ के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में बात नहीं कर रहा मैं, क्योंकि यहाँ पर मेसन माउंट की इंजरी हो गई है। अब हमको पता नहीं है भाई कि आपका अगला टारगेट मार्केट में है कौन, है भी या नहीं है। और अब यहाँ पर मेसन माउंट की इंजरी के चक्कर में हो सकता है स्कॉट मैकटोमने का जो डिपार्चर है, भले ही लेट हो सकता था विंडो में, बट शायद ना हो। बट हे गाइस एंड वेलकम बैक टू वन एमयूसी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और यहाँ पर देखो, एक तरफ जहां मैनचेस्टर यूनाइटेड अपने टारगेट्स को लेके नहीं आ पा रही है, वहीं मैन सिटी के हाथ ट्रांसफर मार्केट में रोक पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि जो उनके प्लेयर्स जाने वाले थे क्लब में से उनको तो उन्होंने रोक ही लिया है, काइल वॉकर और बर्नार्डो सिल्वा। क्योंकि यहाँ पर कल बर्नार्डो सिल्वा का ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया भाई सिटी की तरफ से, दैट ही हैज एक्सटेंडेड हिज कॉन्ट्रैक्ट टिल 2026। और उसके बाद एक और बॉम्बशेल यहाँ पर ड्रॉप कर दिया डेविड ऑनस्टीन ने, कि यहाँ पर वुल्वरहैम्पटन वॉन्डरर्स के मथायस नूनियस के साथ लिंक हो रही है मैन सिटी, और प्रायोरिटी लिस्ट में मथायस नूनियस का जो नाम है वो बहुत ऊपर है, और 50 मिलियन की एक बिड भी लॉन्च करना चाह रही है मैन सिटी। और क्या पता यहाँ पर वुल्वरहैम्पटन वॉन्डरर्स 60-70 मिलियन के बीच में अपने प्लेयर को बेच भी दे, और ऑल दो उसके बाद उनकी हालत रेलीगेशन जोन में बैठी वाली टीमों से बदतर हो जाएगी। बट यहाँ पर मैन सिटी ने जिस तरीके से ट्रांसफर मार्केट को प्लान किया, और किसी को भी भनक नहीं लगने दी कि उनके टारगेट्स आखिरकार थे कौन। अगर आप बात करो यहाँ पर, जब उन्होंने ग्वार्डियोला को साइन किया, उन्होंने किसी और प्लेयर के ऊपर ध्यान नहीं भटकाया, उन्होंने कोवाचिच को बड़े ही प्यार से साइन कर दिया। और उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखो, वो पाकेता के पीछे जा रहे थे, डेक्लन राइस के पीछे भी गए थे, बट ठीक है, अब उनके लिए अब प्रायोरिटी लिस्ट में अगर मथाइस न्यूनियस है और अगर वो उसको ले आते हैं, आई थिंक आपकी मैन सिटी की मिडफील्ड जो है वो बहुत कंप्लीट हो जाएगी। और दूसरी चीज़ ये भी है कि गुंडोगन क्लब छोड़ के गया, मारेस क्लब छोड़ के गया, बट इसका फर्क मैन सिटी की टीम बैलेंस पे बिल्कुल पड़ने नहीं वाला है। और वो चीज़ आपको भी पता है कि भाई पेप की टीम में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, कोई भी प्लेयर कहीं भी खेल सकता है। लेकिन हाँ, ये बर्नार्डो सिल्वा का जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन है, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपके मोरल्स को अपलिफ्ट करेगा सिटी फैंस, क्योंकि आप चाहते नहीं थे कि बर्नार्डो सिल्वा क्लब छोड़ के जाएं, और काइल वॉकर का आपका टेन्योर भी थोड़ा और एक्सटेंड हो गया मैन सिटी के जैसे क्लब में। तो यहाँ पर एक अगले सीजन में जाते में आप जहाँ पर एक डबल ट्रेबल की एक ड्रीम पूरी करना चाह रहे हो, उस केस में आपके लिए जो अपने की प्लेयर्स थे, जो लीडर्स थे, उनका टीम में रहना बहुत ज़रूरी था। ऑल्दो यहाँ पर अगर बात की जाए मैनचेस्टर यूनाइटेड की, तो देखो सोफियन अमराबाद के केस में अभी तक हमने कोई बिड लॉन्च तो नहीं की है, लेकिन हाँ, कल जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके हिसाब से शायद बहुत जल्दी इस अमराबाद की डील पर एक कंक्लूजन हमें मिल सकता है, क्लोजर मिल सकता है। अब देखो, आपके जो फ्योरेंटीना के मैनेजर हैं उन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दी कि सोफियन अमराबाद अब इंडिविजुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम पर हैं, वो टीम के साथ ट्रेन नहीं कर रहे हैं, और अगर यूनाइटेड नहीं गए तो कहीं ना कहीं तो जाएंगे। लेकिन क्योंकि अब मेसन माउंट की इंजरी हो गई है और बताया जा रहा है कि वो 4 से 6 हफ्ते के लिए क्लब से बाहर रह सकते हैं, वो फुटबॉल में इन्वॉल्व नहीं होंगे, और जो आपके इंटरनेशनल ब्रेक के बाद वाला भी पहला मैच होगा उसमें भी उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत मुश्किल बताया जा रहा है। तो उस ऐसे पूरे सिनेरियो के केस में आपको पता है कि आपको एक क्वालिटी मिडफील्डर की ज़रूरत है, और यहाँ पर स्कॉट मैकटोमने आपके टेन हैग के प्लान्स में नहीं शामिल है, ऐसा खुद सैमुअल लर्कर्स जो कि यूनाइटेड के माउथपीस हैं उन्होंने बताया है। तो उस केस में फिर अमराबाद की साइनिंग एक थोड़ी सी जल्दी होती दिख सकती है। अब जल्दी क्या ही होगी, देखो ट्रांसफर मार्केट खत्म होने में उससे 7 दिन बाकी हैं, तो डेफिनेटली जो भी करना है आपको इन बचे हुए 3-4 दिनों के बीच में करना पड़ेगा, क्योंकि फिर उसके बाद आपको 3 तारीख को आर्सेनल को फेस करना, और उससे पहले कम से कम इतना प्रैक्टिस सेशन तो दिया जाए आपके अमराबाद को, जिससे कि वो 90 मिनट की फुटबॉल आकर खेल पाएँ, अगर उनको इंक्लूड किया भी जाता है तो। बट हाँ, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ पर यूनाइटेड अमराबाद को साइन कर ही लेगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये मेसन माउंट की जो इंजरी की नई अपडेट आई है कल रात में, पहले इतना सीरियस नहीं बताया जा रहा था, लेकिन अब जब उन पे टेस्ट वगैरह किए गए हैं और उनकी कंडीशन को एग्जामिन किया गया, तो उसके बाद ये बताया जा रहा है कि 4 से 6 हफ्ते तक मेसन माउंट आपके फर्स्ट टीम फुटबॉल से दूर रह सकते हैं। अब एक ऐसा टाइम पीरियड जहां पर आपको पता है कि स्कॉट मैकटोमने को अगर आप बेचोगे तो आपको फंड्स मिलेंगे, उस केस में अब क्या रिएक्शन होगा टेन हैग का? अगर उनको मैनेजमेंट ये बोल देती है कि ठीक है, यहाँ पर हम मैकटोमने को नहीं बेच पा रहे हो, इसीलिए आपको मैकटोमने से ही काम चलाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर मैनेजमेंट का कायदे में अप्रोच ये होना चाहिए कि हमें मैकटोमने से जितना फंड मिल पा रहा है हमें उतना फंड निकाल लेना चाहिए, और उसके बाद हमें एक मैनेजर को वो प्लेयर ला के देना चाहिए जो कि एक्चुअल में उसकी ज़रूरत है। अब यहाँ पर वेस्ट हैम लिंक हुई थी एक टाइम पे मैकटोमने के साथ, लेकिन वेस्ट हैम ने भाई अलग ही लेवल का एक पासा फेंक कर मोहम्मद कुदूस को अपने लिए साइन कर लिया है, ऐसा ऑलमोस्ट तय बताया जा रहा है। तो यहाँ पर अगर वेस्ट हैम वापस से आती है स्कॉट मैकटोमने के लिए, और अगर
वो 30-35 मिलियन भी ऑफर कर रहे हैं, आई थिंक वी शुड टेक दैट गैम्बल एंड सेल स्कॉट मैकटोमने, बिकॉज अभी जो भी आएगा वो हमारे लिए एफएफपी रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से बेनिफिट ही प्ले कर आएगा, और उस केस में फिर हम जाकर अमराबाद की साइनिंग कंप्लीट भी कर सकते हैं। ऑल्सो डॉनी वैन डी बीक को हमें जल्दी से सेल करना पड़ेगा, क्योंकि देखो डॉनी वैन डी बीक आपके प्लान्स में तो नहीं है, और एक ऐसी मिडफील्ड जहां पर आप एक थोड़ा फिजिकल प्लेयर ढूंढना चाह रहे हो, एक ऐसा प्लेयर जो कि आपके कैसेमिरो के अलॉन्ग साइड खेल पाए, उस केस में डॉनी वैन डी बीक का गेम टाइम निकाल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप साइड बाई साइड यहाँ पर आप अपना सीजन भी एग्जामिन करोगे, तो क्योंकि आपको पता है कि आप सेंटर बैक को लेके आ नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपका हैरी मैग्वायर अभी क्लब छोड़ के जाने नहीं वाला, तो सेंटर बैक के दरवाजे बंद हो चुके हैं। सिर्फ एक एरिया जहां पर आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके और अपनी टीम बेटर कर सकते हो, वो है आपका सेंटर फॉरवर्ड का एरिया, क्योंकि रैसमस हॉयलैंड के अलावा आपके पास सिर्फ और सिर्फ बेंच पर बचते हैं एंथनी मार्शल, जिनका अगर आप फिटनेस लेवल देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा खराब रहा है, और उस केस में फिर आपको ये चीज़ फोकस करनी पड़ेगी कि यहाँ पर ग्रीनवुड जो एक ऑप्शन हो सकता था वो आपकी टीम में इन्वॉल्व नहीं हो सकता किसी भी तौर पर, क्योंकि क्लब ने ऑलरेडी ग्रीनवुड से पल्ला झाड़ लिया है। तो फिर ऐसे एक सीजन में जहाँ पर चेल्सी के पास इतने ऑप्शंस हैं, आर्सेनल के पास इतने ऑप्शंस हैं, लिवरपूल की टीम इतनी बड़ी है, और आपकी मैन सिटी जिनको आपको चैलेंज करना पड़ेगा एट सम पॉइंट इन टाइम इस सीजन के अंदर, अगर आप टाइटल ड्रीम कर रहे हो या फिर आप चाहते हो कि आप उनके थोड़ा नज़दीक पहुंचो, तो उनके पास अल्वारेज और हालैंड जैसे गोल स्कोरर हैं, और आपके पास एक अनप्रूवन हॉयलैंड है जो कि आपको नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट पहली बार इन्वॉल्व होता दिख सकता है, ऐसी अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो ये बताया जा रहा है। और उसके अलावा एक ऐसा इंजरी प्रोन प्लेयर जो कि आपको पिछले सीजन या उससे पिछले सीजन कुल मिलाकर आपको 40 गेम नहीं दे पाए। तो क्या हमें यहाँ पर सेंटर फॉरवर्ड के एरिया में एक और साइनिंग नहीं करनी चाहिए? और देखो प्रायोरिटी बेसिस पर तो आपकी सेंटर डिफेंसिव मिडफील्ड पोजीशन होनी चाहिए। अब दो प्लेयर्स जो लिंक हुए हैं आमराबाद और ग्रेनबर्ग, उसमें से ग्रेनबर्ग की जो हाइप है वो उतनी नहीं है जितनी आमराबाद की है, और कल फ्योरेंटीना के खुद के मैनेजर के स्टेटमेंट के बाद तो इस चीज़ का थोड़ा सा और ज़्यादा हाइप बढ़ जाएगा कि अब मार्केट में कब मूव करेगी मैन यूनाइटेड आमराबाद की डील के लिए, क्योंकि सब कुछ एग्री हो चुका है, पर्सनल टर्म्स और आपकी जो फ़ी है वो तक नेगोशिएट हो चुकी है, ऐसा बताया जा रहा था अभी न्यूज़ रिपोर्ट्स के हिसाब से, लेकिन अभी तक यूनाइटेड ने कोई फॉर्मल बिड लॉन्च नहीं किया। तो जो भी करना पड़ेगा हमें अगले 2 दिन में करना पड़ेगा। एंड देखो अब यहाँ पर फॉरेस्ट वाला गेम आप भले ही कैसे भी करके मिडफील्ड कोई भी खिला के जीत लोगे, लेकिन आर्सेनल वाले गेम से पहले आपको क्वालिटी एडिशन चाहिए ही होगा, क्योंकि जितना एक्सपोज आपको वूल्स नहीं किया, जितना टेस्ट आपको स्पर्स नहीं किया सेकेंड हाफ में, उसके बाद आर्सेनल जो टीम लास्ट ईयर आपकी टाइटल चेस कर रही थी, एक ऐसी टीम जिसने बहुत ही फ्री फ्लोइंग फुटबॉल खेली और शुरू के दोनों मैच वो इस सीजन के भी जीत चुके हैं, तो उनके अगेंस्ट गेम हमारा इजी नहीं होने वाला है। और डेफिनेटली भाई यहाँ पर आर्टेटा की टीम ज़्यादा जेल्ड अप है, उनकी मिडफील्ड ज़्यादा बैलेंस है हमारे कंपैरिजन में, और कहीं ना कहीं आप बोलोगे कि जो सलीबा और आपके बेन वाइट वगैरह की जो अब एक सिनर्जी बिल्ड हो चुकी है बैकलाइन में, उसको भी ब्रीच कर पाना हमारे लिए मुश्किल इसलिए होगा क्योंकि हमने इस सीजन के अंदर 2 मैच खेले हैं, सेकेंड हाईएस्ट चांसेस बनाए हैं, लेकिन गोल स्कोरिंग शीट पर हमारे नाम पर सिर्फ 1 गोल दर्ज है। तो एक ऐसा टाइम पीरियड जहां पर रैशफोर्ड भी कॉन्फिडेंस में नहीं है, ब्रूनो की परफॉर्मेंस भी काफ़ी एक सब स्टैंडर्ड तौर पे दिखने को मिली हमें स्पर्स के अगेंस्ट, और एंटनी के केस में तो आप क्रिएटिविटी की डिमांड कर ही नहीं सकते। तो एक ऐसे टाइम फ्रेम में क्या हम यहाँ पर आर्सेनल को जाकर हरा पाएंगे या फिर हमें मुंह की खानी पड़े, क्योंकि यही आर्सेनल की टीम को हमने प्री सीजन टूर पे हराया था, लेकिन प्री सीजन टूर पर हराना और मैच जो एक्चुअल मैच डे होता है उसमें हराने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दीज 7 days जहाँ पर यूनाइटेड से मुझे बिजनेस की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अगर आउट ऑफ द ब्लू अगर हम कोई साइनिंग कर लेते हैं तो फिर भाई बहुत बल्ले बल्ले शावा वाला टाइम होगा। और अभी भी सीज़न की एक बड़ी साइनिंग होनी बाकी है यूनाइटेड के एंड से। अब वो कौन सी साइनिंग हो सकती है, होगी भी या नहीं होगी वो हमें नहीं पता है, लेकिन डेफिनेटली वी हैव टू मेक अ डिसीजन ऑन आपके स्कॉट मैकटोमने, डॉनी वैन डी बीक, एंड अगर हैरी मैग्वायर के लिए कोई क्लब वापस से आता है तो भाई जस्ट टेक दैट गैम्बल एंड सेल हैरी मैग्वायर फॉर वॉट एवर प्राइस यू कैन। लॉस झेलना पड़े तो झेल लो, क्योंकि यहाँ पर आपको देखो आप अपने एफएफपी रेगुलेशंस के अंडर आप आ चुके हो, आप पे फाइन भी लग सकता है अगर आप यहाँ पर उसको ब्रीच करते हो तो डेफिनेटली हमें इन पूरी सिचुएशन से डील करना है अगर, तो हमें जल्दी मार्केट में मूव करके आउटगोइंग्स को क्लियर करना पड़ेगा, एंड तभी आप यहाँ पर एक प्लेयर जो अमराबाद आ सकता है उसको रजिस्टर कर पाओगे। तो ये कुछ थी लेटेस्ट अपडेट्स आपकी सिटी और यूनाइटेड के रिगार्डिंग। बाकी आप लोग बताइए आपके हिसाब से आमराबाद की डील हो पाएगी या नहीं, आपको क्या लगता है? और ये जो पूरा माउंट का भी सिनेरियो क्रिएट हुआ है कि आपको क्या लग रहा है, ये एक्चुअल में कोई इंजरी है भी या फिर एक प्रोटेक्टिव कवर देने की कोशिश की गई है टेन हैग की तरफ से मेसन माउंट को? क्योंकि मेसन माउंट पे जितना ज़्यादा स्क्रूटनी हो रही है मीडिया और फैन बेस तरफ से, उससे उनका गेम डिसरप्ट होगा और टीम का जो एक बैलेंस है वो भी डिसरप्ट हो सकता है।
तो बस यही सब चीज़ें थी आज की वीडियो में डिस्कस करने के लिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तो गुड बाय, टेक केयर। एंड जाते जाते इस मंथ का हमारा टारगेट 65K सब्सक्राइबर्स पूरे करने का है, जिसको सिर्फ आप और आप पूरा करवा सकते हो। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू 1MFC फॉर मोर फुटबॉलिंग कंटेंट। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तो गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा।